मास के दिल में तो बहुत ही ज़्यादा शक पैदा हो जाता है कि शिफा ने ही मेरे बच्चे को मारा है। अब मास की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है शिफा की। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब शाजिर एक और चाल चलने वाला है और उस चाल में मास को इस दुनिया से रुखसत करवाने वाला है, क्योंकि शाजिर को पता चल गया है कि शिफा बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है और वो बेचारी दिन रात रोती रहती है, क्योंकि मास उस पर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाता है। शिफा कुछ भी करती है तो मास उसको उल्टा ही समझता है। अब शिफा भी उकता गई है, तंग आ गई है। कहती है कि माज़ आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। ना इस घर में मोहब्बत रही है, ना प्यार रहा है, बल्कि इस घर में तो सिर्फ नफरत ही बाकी रह गई है। अब शिफा का दिल भी उठ जाता है माँ से, और वो कहती है कि जिस शख्स को मेरे पे यकीन ही नहीं है, इस घर में रहने का क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। खैर काफ़ी दिन रहने के बाद वो जब घर वापस आती है तो यहाँ पे शाजिर एक और चाल चल देता है। कहता है कि माज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनते साथ शिफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन से शाजिर बता देता है कि माज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा है। शिफा ये बात सुनते साथ तो हक्की बक्की रह जाती है और उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो कहती है कि शाजिर ये एक्सीडेंट नहीं है, तुमने मारा है। इतने में शाजिर फ़ोन काट देता है और शाजिर ये फ़ील करवा रहा होता है कि उसने ये बात सुनी ही नहीं है, जबकि शाजिर ने ये बात सुन ली होती है। शाजिर जब घर जाता है तो सबके साथ मिलकर रोने लग जाता है। बेचारे मास की माँ तो हक्की बक्की रह जाती है, पागल ही हो जाती है। उसका एक ही एक बेटा था। वो कहती है कि जब से शिफा इस घर में आई है, सुकून नाम का एक दिन नहीं देखा। पहले हमारा आने वाला पोता मर गया शिफा की वजह से, और अब इसी की वजह से मेरा बेटा इतनी टेंशन में था कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। खैर दोस्तों, ये सारा कसूर भी शिफा पे डाल देते हैं और शिफा सबके सामने इस बात का इजहार करती है। कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा माज इस दुनिया से इतनी जल्दी रुखसत नहीं हो सकता। ये शाजिर का किया धड़ा है। आखिर शाजिर को किसने बताया कि माज का एक्सीडेंट हो गया है, और फ़ौरन मौके पे शाजिर ही क्यों मौजूद था। इतने में सारे हक्के बक्के रह जाते हैं और शिफा के मुंह पे इसकी सास जोरदार थप्पड़ दे मारती है। कहती है कि सारा किया धरा तुम्हारा है, कि शाजिर ने तुम्हारा बच्चा मारा। सारा कुछ कर कर आके तुम शाजिर पे इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि शाजिर ऐसा नहीं कर सकता? निकल जाओ मेरे घर से। इतने में शिफा को धक्के दे दबा के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शिफा बेचारी रोने लग जाती है और कहती है कि शाजिर, मैं तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने लाजमी लेके आऊँगी। इतने में मास की माँ कहती है कि शिफा खामोशी से इस घर से चली जाओ। और शिफा बेचारी अब कहाँ जाए, क्योंकि एक ही भाई का घर था। भाई तो पहले ही इतना गरीब था और अब वो बेघर भी हो गया है। अब उस बेचारे को घर नहीं मिलता और फिर शाजिर उसको घर ले तो देता है, लेकिन वो कहता है कि बेटी देखो, मैं तुम्हें कब तक अपने घर में रखूँगा। मेरी बीवी है, बच्चा है, हमारे आगे इतने अखराजात हैं, और तुम अपनी सास से लड़के आ गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनके साथ थोड़ी लगा के खा लो ताकि वो तुम्हें घर पे रख दे और 3 वक्त का खाना दे दे। इतने में शिफा वापस आ जाती है, अपनी सास से माफ़िया मांगती है और अपनी नंद से नरमीन से माफ़िया मांगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस घर में रख लो। आपकी तमकीनत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।